अच्छा, तब तक ये कंफर्म भी करो कुछ बच्चे लोग, शिल्पा और कटरीना ये सब हुआ है क्या? शिल्पा कटरीना, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। ओके सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 हुआ है 1। ओके, गुड इवनिंग। ठीक है, मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, जरा ध्यान दो। हम लोग को टोटल 4 फॉर्मेट बनाने का, पहला ट्रेडिंग, पीएनएल, पीसी एंड बैलेंस शीट। पीसी इज अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। एकदम सिंपल है, क्वेश्चन में अगर करंट अकाउंट दिया है तो हम लोग करंट अकाउंट बनाएंगे, वरना करंट अकाउंट बनेगा नहीं, कैपिटल अकाउंट बना के खत्म करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स आता है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस आता है, पीएनएल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आता है, पीसी में पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आता है, एंड लास्ट में बैलेंस शीट में असेट्स एंड लायबिलिटी। कुछ एडजस्टमेंट देख रहा हूं, एवरी एडजस्टमेंट हैज हाउ मच इफेक्ट? एवरी एडजस्टमेंट हैज हाउ मच इफेक्ट? बराबर है। बैड डेब्ट्स का फॉर्मेट बताओ जरा। टू बैड डेब्ट्स प्लस एफबीडी प्लस एनआरडीडी टोटल लेस ओआरडीडी। अच्छा, मैं क्या होता है डेटर्स में सबसे पहला क्या लेस होगा, एफबीडी, एनआरडीडी या अदर एडजस्टमेंट? अदर, जस्ट कंफर्म कर दो। अनरिकॉर्डेड सेल्स इफेक्ट क्या आएगा? अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड सेल्स। एड टू सेल्स, एड टू डेटर्स। ठीक है, फिर बिल रिसीवेबल डिसऑनर। बिल डीज ऑनर मतलब कैंसल हो गया, बिल कैंसल हो गया तो बिल डीज ऑनर। कैंसल मतलब खलास, तो बिल में से लेस। देखो ये सब एडजस्टमेंट जब भी तुम लोग क्लास में आते हो ना, लेक्चर में आते हो ना, पहले सब एडजस्टमेंट रिफर करके आना तो इजी होगा। बिल डिसऑनर हो गया मतलब बिल में से लेस होगा, बट डेटर्स में ऐड होगा। ये सब एडजस्टमेंट होने के बाद फिर एफबीडी होगा, फिर एनआरडीडी होगा, एंड लास्ट में होगा डिस्काउंट। अच्छा मुझे बताओ, इन्वेस्टमेंट क्या है? असेट लायबिलिटी है इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट या इट्स एन असेट। अच्छा, हम इन्वेस्ट क्यों करते पता है? हमको क्या मिलता है उस पर? हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है? इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट अपने लिए क्या एक्सपेंस है, इनकम है? क्या बात है, परफेक्ट। अच्छा, अपना अकाउंट कितने मंथ्स का होता है? 8 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स? क्या बात है। अगर समझो मैंने 9 मंथ्स का ट्रांजेक्शन किया, मतलब 3 मंथ्स का क्या प्रीपेड आउटस्टैंडिंग, और अगर समझो ज्यादा रहेगा तो?
बटन चालू करना लैपटॉप का, एसी के पास वाला। क्या बात है, ठीक है, चलो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, सबका ध्यान क्वेश्चन पर रहेगा, प्लीज ध्यान दो। दया, सब जानते हैं इसको, फिलहाल गायब है। दया और क्षमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:1। फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस 31 मार्च दिया हुआ है, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट साइड पढ़ रहा हूँ बच्चों, आंसर देना, नहीं आता तो भी आंसर देना। जय माता दी। ट्रेडिंग पीएनएल पीसी असेट लाइबिलिटी जनरल रिजर्व, फर्स्ट टाइम आया, जय माता दी। दृष्टि ने बोला लायबिलिटी, प्रियंका ने बोला लायबिलिटी, जोशी, सब लोग ने बोला लायबिलिटी, एंड इट्स राइट आंसर। कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर्स, आरडीडी, यस इट इज ओल्ड आरडीडी, तुमको पता है पीएनएल में जाएगा, परफेक्ट। सेल्स ट्रेडिंग में जाएगा बच्चों। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग, बेसिकली आउटस्टैंडिंग एक एडजस्टमेंट आइटम है, बट दिया ट्रायल बैलेंस में है तो इट विल हैव ओनली वन इफेक्ट, एंड दैट विल बी सेकंड इफेक्ट। कल्पेश, any adjustment item given in trial balance will have second effect. चलो लास्ट, डिस्काउंट, पीएनएल। क्रेडिट साइड में इतना ही है, चलो डेबिट साइड पे आते हैं। स्टॉक, बिल रिसीवेबल, वेजेस एंड सैलरीज, दो नाम नहीं है, एक ही नाम है। ट्रेडिंग अकाउंट, देखो बाकी सब मैंने लिख दिया बच्चों। ऑडिट फीस, ये फीस एक ऐसा फीस है जो कंपनी को कंपलसरी पे करना पड़ता है, सीए लोगों को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को। डिस्काउंट, पीएनएल, परफेक्ट। कैश बैंक, इन्वेस्टमेंट, एक मिनट बच्चों, अभी ध्यान देना मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट के आगे फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ परसेंटेज आया, कोई बता सकती है परसेंटेज क्या इंडिकेट करता रहेगा, किसी को आइडिया? इन्वेस्टमेंट असेट है तो ये 10% विल इंडिकेट नथिंग बट व्हाट, इंटरेस्ट। एंड तुमको बता दूं, ये जो 10% इस तरह से अगर परसेंटेज आता है तो एक स्टार, स्टार स्टैंड्स फॉर हिडन एडजस्टमेंट। हिडन है उसका तकलीफ नहीं है, बड़ी एडजस्टमेंट है, एंड एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट। बट एक मिनट, पहले इंटरेस्ट तो निकालने दो। 20,000 पे 10% कितना आता है? 2,000 रुपए का इंटरेस्ट आ गया। ये इंटरेस्ट का इफेक्ट बताओ। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है पहला, एक इफेक्ट जाएगा पीएनएल के क्रेडिट साइड पे। देखो मैंने दूसरा इफेक्ट लिखा, पहला इफेक्ट बता, आउटस्टैंडिंग है, इन्वेस्टमेंट में ऐड होगा। सर हम लोग ने ये एडजस्टमेंट किया नहीं है, मुझे जहां तक मुझे पता हम लोग ने किया है, इसके साथ लोन वाला भी किया था डिस्कस, बट ऐसा डिस्कस नहीं किया था कि हिडन एडजस्टमेंट होगा।
देखो, इन्वेस्टमेंट असेट है, बट उस पर जो 10% आया वो अपने को इंटरेस्ट है, अपना इनकम है, इसलिए पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड। दूसरा, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है, इसलिए इन्वेस्टमेंट में भी क्या हो जाएगा, ऐड। कोई डाउट? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। चलो नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 मंथ्स। पहले तो एडवर्टाइजमेंट इज प्रॉफिट एंड लॉस। पेड फॉर 9 मंथ्स क्या बोलता है? स्टार मार्क आएगा कि नहीं आएगा? हिडन एडजस्टमेंट, क्या बात है, आउटस्टैंडिंग है। कितने मंथ्स का आउटस्टैंडिंग है? ओके, इन लोग ने दिया है 9 मंथ्स। 9 मंथ्स का 4500 है, तो 3 मंथ्स का कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई। मैंने नोटिस किया बहुत लोग को आता नहीं है। 4500 इंटू 3/9। 3 1 3 3 3 1 3 1 3 3 5 15। तो फाइनली 1500 इज आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट बताओ। पहला इफेक्ट ऐड, दूसरा लायबिलिटी। देखो, किसी को भी डाउट है प्लीज पूछो। ₹1500 समझा कैसे आया? ये इसका है, और ये दूसरा नीचे वाले का। चलो लास्ट, रॉयल्टीज। अरे वाह, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था पब्लिक राइट आंसर देगी। रॉयल्टी फैक्ट्रीज में यूज होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, परफेक्ट। बच्चों, मैंने क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट का इफेक्ट दे दिया है बिकॉज वो सबको आता है। डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी। बिल्डिंग का 5%, मशीन का 3%। डेप्रिसिएशन का इफेक्ट बताओ। थर्ड, फर्स्ट टाइम आ रहा है। बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिजॉनर बिल। 3000 का बिल डिजॉनर, डिजॉनर लेस फ्रॉम बिल रिसीवेबल। एड टू डेटर्स, ऊपर देखो, एकदम आराम से। फोर्थ, goods worth 1000 taken by Daya for personal use। पर्सनल यूज, गुड्स है बच्चों, गुड्स। यस, इट्स अ ड्राइंग। गुड्स, गुड्स कौन से अकाउंट में आता है? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, पीसी अकाउंट डेबिट साइड। क्या बात है। नेक्स्ट, राइट ऑफ 1800 एज ए बैड डेब्ट्स बोले तो एफबीडी, एंड मेंटेन आरडीडी बोले तो एनआरडीडी। 5% ऑन सन्डे डेटर। पहले बता, एक एडजस्टमेंट है कि दो है? एडजस्टमेंट कितने हैं एक ही लाइन में? दो एडजस्टमेंट है, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर जाके डेटर्स पे 2 डॉट, एक एफबीडी के लिए और एक एनआरडीडी के लिए। इफेक्ट बोले, इफेक्ट
एफबीडी एंड एनआरडी दोनों का इफेक्ट सेम है. Less from debtors, add to bad debts. And last, goods 6,000 were sold, but no entry was made in the books of account. माल बेचा, सेल किया, but no entry was recorded in the books of account. Unrecorded sales effect. एकदम perfect. Add to sales or add to debtors. सेल्स पे एक डॉट. जरा डेटर्स पे देखो कितने डॉट हो गए टोटल. डेटर्स पे टोटल डॉट कितने हैं. 4 डॉट है. 4 के लिए कितना लाइन छोड़ेंगे. क्या बात है. 3 का 5, 4 का 7. शाबाश. चलो यहाँ तक एकदम परफेक्ट है बच्चों. पूरा सब मैंने रीड कर लिया है. अभी तुम लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट. ये सारिया स्क्रीनशॉट ले लो. हाँ आर्या वेट, स्क्रीनशॉट लेने दो. कुछ एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या है मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा. वेट, आई सेड ना वेट. मेरा आवाज आ रहा है तुमको. क्या एडजस्टमेंट नंबर 3. ओके. बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर बिल ऑफ 3,000. आर्या बिल डिसऑनर हो गया. डिसऑनर का मतलब यस परफेक्ट मनन. बाउंस हो गया, कैंसिल हो गया. तुम्हारा बिल कैंसिल हो रहा है. बिल अगर कैंसिल होगा तुमको बिल में फिर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा कि लेस करना पड़ेगा. परफेक्ट है. अब बिल रिसीवेबल इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू डेटर्स. तो तुम मुझे बताओ बिल रिसीवेबल डेटर से कैसे रिलेटेड है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट. आर्या डेटर का और सेल्स का डायरेक्ट कनेक्शन है. हम एक बंदे के साथ डायरेक्ट रह सकते हैं तो उसी बंदे के साथ दूसरा बंदा इनडायरेक्ट रहेगा, घर वाली और बाहर वाली. लोपेस आई एक्सप्लेन वेट. बिल रिसीवेबल का डेटर के साथ इनडायरेक्ट कनेक्शन है. इनडायरेक्ट मतलब दे बोथ आर रिवर्स कनेक्टेड. अगर याद आया रहेगा तो मैंने ऐसा बोला था, एक घर वाली है दूसरी बाहर वाली है. हाँ ये बराबर याद आ गया. ओके लोपेस, फिफ्थ एडजस्टमेंट इज एफबीडी एंड एनआरडीडी. यस अजर, आप आपके हिसाब से वो बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई प्रॉब्लम नहीं है. यस लोपेस, fifth adjustment is FBD and NRDD. FBD means bad debts, that is loss, irrecoverable amount from the customer. NRDD is also the same, but NRDD is doubtful debts. I have a doubt that whether the customer will give the amount to us or not. It's just a doubtful debts. Therefore, the both adjustment are related to debtors, that is customer. Therefore, both amount has to be deducted from the debtors. Since the debtor is an asset, they are the customer, and we are giving effect that amount is not received from debtor. So if a customer is not paying an amount to us, it's a profit or loss for the company. Lopez. लोपेस ने सुना कि मैंने क्या बड़बड़ किया.
Yeah, it's a loss for the company. Therefore, the amount first effect is less from debtors. Second effect, add to bad debts. मेहुल कतारिया, 4 डॉट कैसे? एक बिल रिसीवेबल डिसऑनर, ध्यान दे इधर, ठीक है। दूसरा इफेक्ट अनरिकॉर्डेड सेल्स, कतारिया। और ये जो फिफ्थ एडजस्टमेंट में है ना, 2 एडजस्टमेंट है, एफबीडी और एनआरडीडी का, तो डेटर यहाँ पे 2 हो गया। तो कटारिया भाई समझी गए हो? एक बिल डिसऑनर का, एक अनरिकॉर्डेड सेल्स का, एक एफबीडी का और एक एनआरडीडी का। अर्चना इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, कब किया हमको बोला नहीं उसने, तो हम अजम्पशन करेंगे कि उसने डे 1 पे इन्वेस्टमेंट किया। अब अगर डे 1 पे इन्वेस्टमेंट किया तो उसको कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। अर्चना, एम आई राइट? इफ यू आर इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन द मार्केट, साल भर में कुछ तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, मतलब क्रेडिट साइड पे कहीं तो इंटरेस्ट होना चाहिए था। अर्चना है क्या?